हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं दोस्त आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि समर वैकेशंस ख़त्म होने वाली हैं, आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो इस दरमियान अपन ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से अपन ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 4.2 कंप्लीट कर लिए। बेसिक ऑफ चैप्टर 4 का अपन ने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो अपन एक्सरसाइज नंबर 4.3 कवर करने वाले। कौन सी? एक्सरसाइज नंबर 4.3 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर। देखिए, 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। देखिए, रूट्स फाइंड करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स बताना है पहले, तो फिर बताना अगर रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड करना है। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, ये चीज़ अपन कहाँ से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप का ही होता है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप का होता है। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने पास 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस, देखिए यहाँ से ए बी और सी क्या है। ए तो क्या है, ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। यहाँ से अपन एक डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही क्यों निकालेंगे, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, रुकिए एक बार। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपने ये निकाल लेंगे। अब इस डी की वैल्यू क्या आती है उस पर डिपेंड करेगी नेचर ऑफ रूट्स। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, क्या हो जाए? डी 0 से बड़ा हो जाए, व्यक्त कर, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से बड़ा आए, ग्रेटर देन 0 आए, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल होंगे और अलग अलग होंगे रूट्स, यानी कि एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, रियल वैल्यू आएंगी और अलग अलग आएंगी। सेकंड कंडीशन इसमें बनती है आपके पास में, इफ डी इज इक्वल्स टू 0, डी 0 के बराबर हो। डी किसके बराबर हो? 0 के। तो क्या करोगे भाई, अगर ये डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तो भी रूट्स कैसे आएंगे? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि 2 वैल्यू आएंगी एक्स की, रियल भी होंगी लेकिन बराबर होंगी दोनों। जैसे 3 3 आ गया, 4 4 माइनस 4/3, कुछ भी आ सकता है, लेकिन रियल होना चाहिए। और रियल नंबर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया कौन से होते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी इसकी? डी इज लेस देन 0, डी क्या हो? 0 से छोटा हो। 0 से यानी नेगेटिव आ जाए, डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर
नॉट रियल, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये उस टाइम पे मैंने बेसिक जब कंसेप्ट करवाए थे उसमें नहीं बताया था। मैं अब बताता हूँ क्या होता है बेसिक में, कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या तो इसके फैक्टर करके आप जीरोज फाइंड करोगे, अगर फैक्टर नहीं कर रहे तो किससे फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या होता है, उससे एक्स की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे ही करते हैं ना भाई। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए कि ये रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ, b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, पहला केस यहीं से बनेगा, रूट के अंदर अगर वैल्यू ये क्या ग्रेटर देन 0, यानी कि d की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि रूट के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो रूट के अंदर वाला नंबर कैसा रहेगा, रियल ही रहेगा। इरेशनल तो हो सकता है लेकिन रियल रहेगा ना, रियल रहेगा, ठीक है। ये रियल, बी भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो नंबर कैसे बनेंगे, रियल बनेंगे। और प्लस माइनस का साइन, यानी कि अलग अलग दो नंबर बनेंगे, एक प्लस वाला बनेगा, एक माइनस वाला, दो डिस्टिंक्ट नंबर बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड, डी इज इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा, 0, डी इज इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा, 0। एक मिनट हो चाहिए, मैं भी आपको कुछ देखिए। सेकंड आपने क्या पढ़ा, d इज इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0। अब इस यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये तो 0 ही बन गया, रूट तो बचा क्या, b/2 है, b/ माइनस b/2 ही बचा। और x की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम टू सेम यही आएंगी, अलग कहाँ से आ जाएंगी बताओ। और तीसरी चीज़, b इज लेस देन 0, b इज लेस देन, जब रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर लेंगे, क्या नेगेटिव नंबर का कभी रूट आता, -4 का रूट आता देखा आपने, नहीं आता। आएगा वो 2 आयोटा आएगा, जो कि 11th क्लास का कंसेप्ट है। ये आयोटा का कंसेप्ट है, 11th क्लास का कंसेप्ट है, आपका नहीं है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर्स नहीं है, ये रियल नंबर्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो बनेंगे जीरोज बनेंगे, रूट्स बनेंगे, वो क्या होंगे, नॉट रियल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों कंडीशन पे बेस्ड अपन क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसको कंपेयर किया किससे, ax² bx प्लस c। तो यहाँ से एक की वैल्यू बताइए आप मेरे को, यहाँ से आप मेरे को b की वैल्यू बता दीजिए, यहाँ से आप मेरे को c की वैल्यू बता दीजिए क्या आएंगे। एक की वैल्यू x² कोफिशिएंट क्या है 2, तो एक की वैल्यू तो कितनी आ गई 2। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है -3, b की वैल्यू क्या आ गई -3। c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 5, ठीक है। अब यहाँ से मैं d फाइंड करता हूँ, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ये फाइंड करते हैं। b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 4 जा 20, 22 40 हो गए, 40 इज इक्वल टू क्या है -39, ये आ रहा है -39। जब d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, डी की वैल्यू जो आई है वो 0 से छोटी है, नेगेटिव तो 0 से छोटी होगी, देन रूट्स आर नॉट रियल, यही तो होगा, रूट्स रियल नहीं होंगे। और रियल नहीं है तो अपन को फाइंड भी नहीं करनी कौन कौन से, अपन को तो ये फाइंड करना रियल है या नहीं है, और अगर रियल है तो रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, 3x²
ठीक है, क्या आप मेरे को यहाँ से एक की वैल्यू बताएंगे, बी की वैल्यू बताएंगे, सी की वैल्यू बताएंगे? देखिए एक की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, किसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 4√3। और सी की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म 4। ओके, नाउ अब देखो आगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है अपने पास में? 4√3, तो -4√3, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर -4। एक की वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 4 है। फाइंड कीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 से 48 हो जाएगा, 48 माइनस 4 3 जा 12, 4 जा 48, तो ये तो क्या आ गया? 0 आ गया। भाई डी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में? 0। डी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। जब डी की वैल्यू 0 आ गई देन रूट्स आर रियल होंगे एंड, ठीक है रियल तो होंगे ही होंगे, एंड रूट्स आर रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अब अपन को फाइंड करने भाई रूट कौन कौन से होंगे, यही तो बात हुई है अपनी कि भी अगर रूट्स रियल आ जाएं तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, रियल हैं और इक्वल भी हैं, तो फाइंड करेंगे कैसे? फैक्टर से कर लें। 3x² माइनस 4√3x+4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते थे फैक्टर से फाइंड करने के लिए अपन, कांस्टेंट टर्म कितनी है? 4, एक्स से कोफिशिएंट क्या है? 3, इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 होते हैं, यही होता है ना। और इनको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 4√3 आए। देखो अब देखो 4 को तो कैसे डिवाइड कर लूँ मैं? 2 × 2, और √3 को कैसे डिवाइड कर लूँ? √3 को √3 × √3 में कर ले, क्योंकि मेरे को √3 दिख रहा है इसलिए मैं ये करूँगा। अब देखिए एक तो मैंने बना लिया फैक्टर 2√3, एक दूसरा बना लिया ये 2√3। ठीक है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 12 भी आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा, और ऐड करूँगा तो भी क्या आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव जो है तो दोनों को क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। ये अपन ने क्या कर दिया? इसके फैक्टर। ठीक है, आगे करते हैं। ओके सर करिए। 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x+4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, आप लोग इन दोनों में तुमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तुमको? देखिए x तो दिख रहा है मेरे को, अब √3 है, और 3 में भी क्या होता है? √3 होता है। तो मैंने क्या किया? √3x कॉमन लिया, √3 क्या लिया मैंने? √3x मैंने कॉमन लिया। ठीक है, ओके सर ले लिया कॉमन। देन अब देखो 3x² का मतलब क्या है? 3x² को ऐसे लिख सकते हैं √3 × ये हो गया ना 3x², और 2√3x को ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x। अब एक तो x कॉमन आ गया, एक क्या कॉमन आ गया? √3 कॉमन आ गया, ऊपर वाले में 3x² में अगर ये कॉमन आ गया तो बचा गया √3 × x, यही बचा, लिख दीजिए √3 × x, ये बचा। और माइनस का साइन 2√3 में से √3x कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2 बचा, 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताइए अब आप मेरे को कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तुमको? इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखिए 2√3 है, यहाँ पे 2 है, माइनस 2√3 है, इज इक्वल टू
-√3x, इसको क्या लिख लेंगे अपन, -2 इंटू √3 इंटू एक्स लिख लेंगे अपन, यही तो लिख सकते हैं। और भाई साहब 4 को क्या लिखेंगे अपन, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस का साइन, 4 को, एक मिनट रुकिए ध्यान से, 4 को क्या मैं -2 इंटू -2 लिख सकता हूँ, कॉमन क्या आ रहा है -2, तो मैंने यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया, -2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया, -2 ब्रैकेट स्टार्ट। जब इसमें से मैंने -2 कॉमन लिया तो बचा गया √3x, तो √3x मैंने लिख दिया, √3x, ठीक है। और यहाँ 4 में से मैंने -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -2, तो मैंने क्या लिखा, -2 ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू में 0। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें। अब देखो वापस से कॉमन क्या आ रहा है, √3x लिख लीजिए इसको, √3x -2, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो बचा क्या, इधर से √3 बचा, √3x बच गया, इधर से क्या -2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब एक बार √3x -2 का स्क्वायर हो गया ये तो, इज इक्वल टू 0, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे अपन। या फिर चलो वैसे ही कर लेते हैं अपन जैसे करते आ रहे थे, क्यों मैं बीच में नई चीज़ बताऊंगा। तो फिर देखिए एक बार √3x -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। सेम ऐसे इधर भी √3x -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। इस तरीके से अपन ने क्या फाइंड कर लिए, इसके जीरोज फाइंड कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला है 2x² क्या है, 2x² -6x + 3, 2x² -6x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, इसके लिए सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स अगर अपन फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स अगर मैं फाइंड करूंगा इसके लिए, देखिए एक की वैल्यू क्या है, 2 है सर, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -6, और c की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर किया, -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आएगा आंसर, 8 आ जाएगा। 12 माइनस करने पे क्या बचा 12, तो ये तो d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल प्लस डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। अब अपन को इसको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 2x² -6x + 3 इज इक्वल टू 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए 6 आई, ठीक है। देखिए बागी, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या इसके फैक्टर हो पा रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। जब फैक्टर नहीं हो पा तो अपन किसका यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट अपॉन 2a, यही होता ना। देन x इज इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू अपन को पता है, b की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे लिख रखी है 6, -6 है तो माइनस का साइन पहले से ही है, फिर अंदर b की वैल्यू लिखनी है -6 प्लस माइनस रूट स्टार्ट बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस रूट 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 4 टू 8, 8 3 24 माइनस 24 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा ना अपॉन 2 2 4। चलो आगे चलते हैं। देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर तो 6 हो गया था प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, 36 में से 24 माइनस करेंगे, देखिए 36 में से 24 माइनस करने पर कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 8 अपॉन 2 2 4 आ गया था, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पर, देखिए 6 को 6 लिख दीजिए प्लस माइनस रूट 8 का मतलब क्या था 2√2 अपॉन 4, x इज इक्वल टू कॉमन क्या आ गया ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3 प्लस माइनस √2 अपॉन 4, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। अब देखिए अब दो रूट्स कैसे बनते, एक बार तो अपन ये प्लस माइनस प्लस ले लेंगे 3 प्लस √2 अपॉन 2 और एक बार क्या लेंगे अपन यहाँ पर -3 माइनस √2 अपॉन 2। इस तरीके से ये दो रूट्स इसके फाइंड अपन करेंगे। ओके हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को करना था, ये अपन ने कर दिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से कि फाइंड द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं, क्या है इक्वल रूट्स हैं, इसने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। भाई जब इक्वल रूट्स हैं तो कंडीशन क्या होती है इक्वल रूट्स के लिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 आना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है इसके पास, ए की वैल्यू सर इसके पास है 2, ठीक है। सर इसके पास बी की वैल्यू कितनी है, सर इसके पास बी की वैल्यू है के, सर इसके पास सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू इसके पास में है 3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं। तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, बात तो खैर सही है यार, माइनस 24 इज इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 24, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर के इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √24 होता क्या है, प्लस माइनस 4√6, 24 को 4 इंटू 6 लिख सकते हैं अंदर, तो 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस, ये इसकी आंसर होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए आप, सेकंड वाले को पहले तो इसको उस फॉर्मेट में लिखिए, स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से -2 के एक्स आ जाएगा, ठीक है। और 6 + 6 अलग है ही,
इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू के, बी की वैल्यू बी इज इक्वल टू -2k और सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे आप, बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या होना चाहिए 0, बी की वैल्यू -2k स्क्वायर -4a की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा ये, -6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4k स्क्वायर में से मैंने 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4k -24 नहीं, यहाँ पे k बचेगा ना, और 24k में से मैंने 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 4k इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर k -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो 2 वैल्यू आ जाएंगी k की। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए राइट रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस। देखिए लेंथ क्या है ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस है। अगर उसकी ब्रेथ में लेट अस अज्यूम दैट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ क्या होगी इसके ट्वाइस होगी 2x होगी, और एरिया क्या गिवन है 800 एरिया। अच्छा रेक्टेंगुलर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हल्का सा थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए। ठीक है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया, और कितना गिवन है 800 गिवन है, लिख दीजिए साहब। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है 2x इज इक्वल टू 800। ठीक है, 2x x कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 800 हो गया साहब। 2 से डिवाइड कर देंगे 400 बच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400। दोनों साइड रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आएगा ±20। किसका स्क्वायर है 420 का। ठीक है, लेकिन माइनस वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होते, तो इसलिए x इज इक्वल टू 20। तो उसकी ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ तो साहब आ गई 20, और लेंथ इसका डबल है तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये दोनों लेंथ और ब्रेथ आ गई। देन यस it is possible to design a rectangular mango grow whose length is twice its breadth। ठीक है, then length is equal to 20 and breadth is length is equal to 40 and breadth is equal to 20। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग इन, एक मिनट क्या लिखो ये थोड़ा, हाँ अब देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, तो फ्रेंड है उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर है। तो मैंने मान लिया जो फर्स्ट फ्रेंड है, पहला फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड उसकी एज क्या है एक्स ईयर है, तो सेकंड की एज क्या होगी आप मेरे को ये बता दीजिए। दोनों की एज का सम 20 है, एक की एज एक्स, दूसरे की एज कितनी होगी 20 माइनस एक्स, ये तो होगी भाई। एक दोनों की एज दोनों के पास मान लीजिए 20 रुपीज़ है, एक के पास एक्स है, दूसरे इसमें से कम कर देंगे एक्स, इतना ही तो बचेंगे ना। तो एक की एज 20 है तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ओके, आगे बोला है 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 48, 4 ईयर अगो। अच्छा बताओ इसकी 4 ईयर अगो एज क्या रही होगी, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, और इसकी 4 ईयर अगो एज क्या रही होगी, इसमें से भी 4 माइनस की 20 माइनस एक्स माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा 16 माइनस एक्स।
अब इस एज का प्रोडक्ट करूँ मैं x माइनस 4 ईयर अगो की एज का प्रोडक्ट अगर मैंने किया तो ये प्रोडक्ट किसी टाइम पे कितना था, 48 था, 48, ठीक है। तो बताइए उनकी एज क्या थी। अब देखिए, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। x को 16 से किया, 16x आ गया, x को x से किया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 4 को 16 से किया, माइनस 16 4 आ गया, फिर 4 को x से किया, माइनस 4x आ गया, इज इक्वल टू 48, ठीक है। नेक्स्ट, माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। ये माइनस 4x और 16x, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12x बच गया, प्लस 12x, और 64 माइनस 64 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 48, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इन सारे टर्म्स को इस साइड शिफ्ट कर, तो इधर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 12x इधर आके माइनस 12x हो गया, 64 इधर आके प्लस 64 हो गया, और 48 इधर पहले से था ही, ठीक है। देन 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 64 और 48 कितना हो जाएगा, 60 40 100 और 12 112, ये बनी। यानी कि इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये बन गई अपने पास में क्या, इक्वेशन। क्या बनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x ये इक्वेशन बनी। अब इसके अपन को फैक्टर करना है। देखो 112 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मिडिल वाली टर्म आ जाए 12, ऐड करने पर 12 आ जाए। देखिए कैसे करेंगे, फैक्टर करने इसके, मिडिल टर्म आनी चाहिए 12। 112 क्या होता है ये बता दीजिए आप तो मेरे को। 112 के फैक्टर अगर मैं करूँ, 112 की अगर मैं फैक्टर करूँ, मेरे को 14 देखते ही सीधा एक चीज़ आती है कि 14 8 जा 112 देखते ही 14 8 जा कितना था, 112 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लगता है कभी भी 12 नहीं आएगा, यहाँ से कभी भी 12 नहीं आएगा। 14 को मैं लिख लूँगा 7 इंटू 2, 8 को मैं लिख लूँगा 4 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे 8 को, 4 7 2 जब 14 और 8 इससे तो बन नहीं रहा, तो ये कैसे बन सकता है। देखिए एक 112 की या तो ये हो सकता है 1 इंटू 112, या 2 इंटू क्या हो सकता है 56, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 इंटू क्या हो सकता है, 4 इंटू हो सकता है 28, 28 4 जा, ये बिल्कुल 28 4 जा 112 होते हैं। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा नहीं होगा, 7 से बिल्कुल 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा तो 16 आ जाएगा, और उसके बाद में 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 14, उसके बाद 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर वापस ये रिपीट हो जाएंगे 11 12 13 14 फिर 16 28, ठीक है। अब देखिए क्या इन दोनों को मैं ऐड या सब, देखो मल्टीप्लाई करने पर तो सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो 112 आ रहा है, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ रहा है या नहीं आ रहा। 16 + 7 करेंगे तो 23, माइनस करेंगे तो कितना 11, इन दोनों को करने पर 14 + 8 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, नहीं आ रहा। यानी कि इसके फैक्टर हो ही नहीं रहे, इस इक्वेशन के फैक्टर
हो ही नहीं रहे। जब फैक्टर नहीं होंगे तो ये कंडीशन क्या पॉसिबल होगी? क्या ये कंडीशन पॉसिबल होगी? बताइए आप मेरे को। फैक्टर नहीं होंगे तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल होगी? आप मेरे को ये बताइए। और जब कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी तो अपन क्या लिखेंगे? द फॉलोइंग, क्या लिखेंगे अपन? द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये लिखेंगे अपन। तो लिख देंगे लास्ट में अपन अगले पेज पे। फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। भाई एक 80 पेरीमीटर का पार्क है। इट इज़ पॉसिबल दैट टू डिजाइन ए पार्क, इट इज़ पॉसिबल दैट टू डिजाइन ए पार्क, कैसा पार्क होना चाहिए जिसका 80 मीटर क्या हो, पेरीमीटर हो, एंड 400 मीटर क्या हो, उसका एरिया हो। अगर है पॉसिबल तो भाई बना के दिखाइए। देखिए, और आगे लिखा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ये और लिख रखा है। इट इज पॉसिबल देखिए, देखो ध्यान से कि उसका पैरामीटर दे रखा है। जैसे अपन ने लेट अस अज्यूम दैट, लेंथ अज्यूम कर लेते हैं अपन। लेंथ उसकी क्या है, x है, और पैरामीटर कितना है, और ब्रेथ तो अपन देखेंगे अभी क्या है। पैरामीटर क्या है उसका 80 है। कितना है, 80। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, यही तो होता है पैरामीटर का फॉर्मूला। और लेंथ अपन ने कितनी मानी है, 2 इंटू लेंथ एक्स प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। 2 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स, तो x प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। तो यहाँ से ब्रेथ इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा। तो ब्रेथ कितनी आ गई अपने पास में, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं इसको सोल्व। एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, और एरिया दे कितना रखा है, 400 दे रखा है। तो एल लेंथ, तो एक्स और ब्रेथ कितनी होगी, 40 माइनस एक्स, ये ब्रेथ हो गई, इज इक्वल टू 400। ठीक है, एक्स को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x आ गया, और एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 400। इन दोनों को उठा करके इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर जीरो बच जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x उधर जाएगा तो माइनस 40x हो जाएगा, और प्लस 400 ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो क्या बन गई इक्वेशन अपने पास में, अपने पास में इक्वेशन क्या बन गई, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले तो मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है स्क्वायर बन रहा है किसी चीज़ का, फिर भी वो मल्टीप्लाई करने वाला तरीका देख लो। 400 को मल्टीप्लाई करूँ तो मैं डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, 20 इंटू 20 करेंगे 400 हो जाएगा, और ऐड करेंगे 40 भी हो जाएगा। ये काम अब आपके हैं आगे करने की। ठीक है, ये फैक्टर आप क्या करो, 20 माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 20 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या है, माइनस 20, तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस 20 वापस से कॉमन आ गया, x माइनस 20 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, एक भी, ये भी 20 आएगी और ये भी 20 आएगी। तो ये एक कैसा पॉसिबल बना, इसका बना कि भाई ये रेक्टेंगल, ये क्या बन रहा है अपने पास में, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो ये स्क्वायर बन रहा है, और एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल।
बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर। स्क्वायर सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पॉसिबल होगा। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 आई होप कंप्लीट होती है। ये लास्ट था, हाँ बिल्कुल। एक्सरसाइज नंबर 4.3 अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब क्या बचता है, एक तो एग्जाम्पल से बच रहे हैं, 4.3 के एग्जाम्पल से बच रहे हैं एक तो, ठीक है। सेकंड चीज, और एक अपने पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा में देखिए एमसीक्यू कवर करेंगे अपन। पहले तो क्या कवर करेंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू कवर करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अपन, क्या कवर करेंगे, एमसीक्यू। और एमसीक्यू कवर करने के बाद में कुछ बचेगा अपने पास में, मैं बता दूं क्या बचेगा। केस बेस्ड तो इसमें शायद हाँ बनता है, केस बेस्ड बचेगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पहले एमसीक्यू कवर करेंगे, फिर जो बचेगा वो बाद में देखते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।